जय हिंद और जय श्री राधे राधे। आज बात हो जाती है निस्वार्थता। निस्वार्थता को हम कैसे पहचानें कि यहाँ पर निस्वार्थता है या नहीं है। तो निस्वार्थता देखो, जहाँ पर हम बिना किसी लालच के, छोटे दायरे के, जहाँ पर किसी से जुड़ते हैं तो निस्वार्थता ही होती है। और निस्वार्थता तो भाई देखो चेहरे से झलकती है, शब्दों से झलकती है। किसी के चेहरे से ना भी झलके ना तो उसके शब्दों से झलकती है कि भाई निस्वार्थ, यहाँ पर निस्वार्थ। भगवान श्री राम के पास विभीषण आए, दूसरी पार्टी से आए, उसके भाई आए, तो वहां पर सुग्रीव और सारे मंत्रियों को संदेह था कि ये हमारा साथ देगा कि नहीं देगा। स्वार्थ है इसका तो स्वार्थ भी हो सकता है और ये तो धोखा भी दे सकता है। भगवान श्री राम क्या बोल रहे हैं, धोखा खाना एक अलग बात है, लेकिन अगर दूसरा भी अच्छे भाव से हमारे पास आता है तो हम उसे अपने साथ मिलाएंगे। तो ये निस्वार्थता थी। वो भक्ति भाव से, यानी भाव देखा जाता है, भक्ति भाव, श्रद्धा भाव के साथ आपके पास है तो एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे की ताकत से, एक दूसरे के गुणों के द्वारा हम विजय प्राप्त करते हैं। तो गुण मिल जाए, शक्ति मिल जाए तो वहां पर निस्वार्थता कम हो जाएगी क्या? नहीं, भाव देखे जाते हैं। कौन किसके साथ किस भाव से जुड़ रहा है, उसके भाव, उसके पास ताकत है, उसके पास कुछ एक सहयोग नीति हो सकती है, लेकिन निस्वार्थता होगी। भाव, भक्ति भाव, श्रद्धा भाव देखे जाते हैं। कौन किसका कितना लॉयल, ये चीज देखी जाती है। फिर निस्वार्थता की और डेफिनेशन क्या है? आज के टाइम में स्मार्टली मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि कम मेहनत में अगर कोई सोचे कि हमारी मेहनत बचेगी ना, शांति चाहिए हमें, तो सुकून चाहिए, हमें शांति चाहिए। सुकून शांति है किसमें? सुकून शांति अखंड मेहनत में है, अखंड स्मार्टली मेहनत में। अखंड मेहनत तो नीचे भी है, ऊपर भी है। स्मार्टली मेहनत में, स्मार्टली मेहनत में मेहनत कम है और इसमें छोटे कामों में मेहनत बहुत बड़ी है। लेकिन कई, अब सबके अपने अपने प्रयोजन होते हैं ना, कई अब स्तर है। ये एक स्तर तक हम दूसरे काम का, मतलब एक स्तर तक हमें वो दायरा रहता है हमारे कामों का, फिर दूसरा दायरा हो जाता है, फिर तीसरा दायरा हो जाता है। तो स्मार्टली मेहनत की तरफ हम बढ़ते रहते हैं। तो जब जिसका जो दायरा है अपना काम करें, जो जिस दायरे के लिए बनाओ तो, लेकिन वहां पर निस्वार्थता ही होती है। तो यानी अगर किसी के पास सहयोग नीति होती है, किसी के पास अच्छे कामों को लेकर एक महान मकसद होता है, बढ़िया मकसद होता है, निस्वार्थता होती है वहां पर। बिना जिसमें गुण ना हो, जिसमें सहयोग ना हो, जिसमें साहस ना हो, शौर्य ना हो, और हम वहां पर निस्वार्थता की कल्पना करें ना, वो तो फिर दूसरे गुण हो गए। गुणों में निस्वार्थता होती है। और आज के टाइम में देखो, अपेक्षा ना करना किसी से, भाई ठीक है हम किसी के साथ जुड़कर बढ़िया काम, लेकिन वहां पर अपेक्षा ना करना कि भाई वहां पर हमारे ये स्वार्थ की सिद्धि हो जाएगी पूरी। तो ये मन में जो भाव होते हैं वो निस्वार्थता होती है। वो बढ़िया बात है, अच्छी बात है। लेकिन जब दो गुणों का मेल होता है और साहस का, शौर्य का, बुद्धिमत्ता का मेल होता है तो बहुत बढ़िया बात होती है। वो अच्छी निस्वार्थता है। ये अच्छे लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ते रहना। अगर हम वहां पर भी स्वार्थ देख लेंगे कि भाई इसमें तो ये इतने सारे गुण हैं, इतनी सारी क्वालिटी है, तो कुछ ना कुछ इसका ध्येय होगा, कुछ ना कुछ इसमें बात होगी पीछे, वो नहीं देखा जाता। अगर हम ये भी देखें तो वो फिर उसमें हम ये भी देखेंगे कि भाई ये जीत के लिए है या फिर ये हार के लिए है। हारने से क्या फायदा भाई? एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के साथ मिलकर जुड़कर ही ये सारा पूरा का पूरा दो चीजों का खेल है। हमारे पूरे मानव मस्तिष्क में हमारे पूरे के सिर्फ 2% विचार नहीं मिलते। 2% विचार 6 करोड़ विचारों में बदल जाते हैं। साइंटिफिक आंकड़े हैं, देखो आप हैं। और बाकी इतने सारे आंकड़े हैं, हमारा ध्यान उन अरबों आंकड़ों पर नहीं जाता, अरबों थॉट पर नहीं जाता कि वे सारी हमारी मैचिंग की, हम साथ में मिलकर काम करें। लेकिन चूंकि हमारा ध्यान जाता है थोड़ा सा वैसी चीजों पर जो नहीं है। सच्चाई दिख रही है हमारे सामने है, बिल्कुल छोटी बड़ी बात है कि सत्य को प्रमाण की जरूरत थोड़ी ना हो, सत्य तो दूर से दिखता है बिल्कुल। हाँ कि भाई इसके भाव कैसे, भाव कभी छुपाए नहीं छुपते। भाव को ना तो जो भावों को भी चेक करे,
जो प्रत्यक्ष प्रमाण, आज पहले के टाइम में प्रत्यक्ष प्रमाण होते थे, पहले दूर से आदमी बता देते थे हाँ भाई इसके मन में अच्छे भाव है कैसे भाव, पहले रूप बदल लेते थे, उनमें महारत होती थी रूप बदलने की। रूप बदलने के बाद भी महान पुरुष बता देते थे दूर से कि ये असली है कि ये असली नहीं है। तो फिर आज भी वो संभव है, हमें बस थोड़ा सा देखने की जरूरत होती है। और रही बात, मेरा मानना तो ये है, अगर कोई जुड़ना चाह रहा है तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात होती है, स्ट्रेंथ होती है, ताकत के साथ काम करना चाहिए। भगवान ने हमें, ईश्वर का नाम ऐश्वर्य क्यों है? परम ऐश्वर्य क्यों है? क्योंकि जब भगवान ने हमें इतना ऐश्वर्य देकर भेजा तो फिर हम किसी पर नकारात्मक किसी पर नहीं सोचना चाहिए कि वो हमसे क्यों जुड़ रहा है। देख लो ना भाई, आप समर्पण क्या कर, सीधी सी बात है, देखने का मतलब क्या है, आप ये देख लो भाई समर्पण क्या करना। भाई जो जिसके साथ जुड़ेगा समर्पण तो करेगा ना, बता भाई कितना समर्पण करने को तैयार भाई। अब वो जब सब कुछ समर्पण करने को तैयार, जुड़ने में क्या दिक्कत? तो वहां पर निस्वार्थता ही तो आ जाती है। एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे के हाथ मजबूत होते हैं, बाय प्रोडक्ट होता है। लेकिन कई भक्ति का रोल प्ले करते हैं, कई मित्रता का रोल प्ले करते हैं, निस्वार्थता होती है वो है? अब भगवान राम ने श्री राम ने सुग्रीव की मदद करी। सुग्रीव कमजोर था, लेकिन लास्ट में सुग्रीव ने भी जब राज्य मिल गया तो भगवान राम की मदद करी। यानी एक कम शक्तिशाली ने, भाई बाली के मुकाबले तो कम शक्तिशाली था ना, बाली चाहता तो रावण को 1 मिनट में अपने काख में दाब कर लिया था हाथ की हाथ। लेकिन भगवान ने वहां पर क्या देखा कि भाई हनुमान से जुड़े हैं, हनुमान से जुड़ के इससे जुड़े हैं, और वहां पर भावों को देखा, श्रद्धा को देखा, मित्रता के नाते को देखा। और फिर वैसे ही मित्रता के ऊपर अगर बुराई भी लेनी पड़ी तो ले ली। तो इतने बड़े आदर्शों के साथ जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं तो निसंदेह ही बढ़िया काम होते हैं। उसमें हमने ये नहीं देखना फिर कि भाई सुग्रीव की हेल्प लेनी है तो यहाँ पर निस्वार्थता कहाँ से आ गई ना। वो तो सहयोग है ना, सहयोग नीति नहीं देखी जाती। सहयोग नीति तो अच्छी बात है, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो सहयोग तो चलता ही है। अब जिसमें जितना सामर्थ्य, जो जिस प्रकार से सामर्थ्य दे पाए, लेकिन वहां निस्वार्थता रहती है। और सबसे मेन चीज यही है भाई, आप समर्पण क्या कर सकते हो, हल्का सा पूछ लो एक बार। पूछने में क्या शर्म, क्या दिक्कत है? अगला बता देगा भाई हम आपके लिए ये समर्पण कर सकते हैं। तो ये जब किसी से जुड़े ना तो पक्के जुड़ना चाहिए। और जब हम देखो, लाइफ में संघर्ष तो होते हैं, लाइफ में संघर्ष रहेंगे क्योंकि विचारधाराएं या फिर सबके हित अलग अलग हो सकते हैं। हम सोचे ना हम उसके साथ नहीं जुड़ेंगे, उसके साथ जुड़ के तो है ना कंपटीशन भी आएगा, अकेले भी आएगा। आप मिडल रह लो, हमने मिडल, लोअर, अपर मिडल, हाई लीवर सारी लाइफ का शोध कर रखा है। इस एरिया में इतने बुद्धिमान रहते हैं, उस एरिया में इतने बुद्धिमान रहते हैं, वहां पर देसी रहते हैं, वहां पर थोड़े फॉरेनर रहते हैं, वहां पर थोड़े वैसे रहते हैं, सबका शोध कर रखा है। अगर कोई सोचे ना कि ऐसी सिचुएशन में, ऐसे परिवेश में नहीं होगा ना, सबकी लाइफ में संघर्ष बने रहते हैं, उनका थोड़ा सा स्तर बदल। लेकिन जब जुड़ते हैं ना आपस में, जब जुड़ते हैं तो शक्ति बनती है। जहां पर शक्ति होगी वहां पर संघर्ष कम होगा। संघर्ष तो वहां पर भी होगा लेकिन कम होगा। आप और तो एक दूसरे की सहयोग नीति के साथ अच्छे मन में सच्चाई होनी चाहिए, मन में ईमानदारी होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर किसी का अनुभव है 10 साल का, 15 साल का अनुभव है, तो वो तो ऐसे से जुड़ेगा ही नहीं जहां पर खटपट की ज्यादा उम्मीद, मतलब ज्यादा थोड़ा सा अनमैचिंग होगी। कोई जिसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, किसी का भी, एक का हो, दूसरे का हो, तीसरे का हो, भाई वो तो अपनी मैचिंग के हिसाब से ही जुड़ेगा किसी के साथ भी। तो मैचिंग इन द सेंस कि भाई उसके गुण, भाई यही चाहेगा ना कि भाई रिश्ते एंड तक, या तो किसी से जुड़े नहीं और रिश्ते जुड़े है तो एंड तक जुड़ा है, और वहां पर हम कर दे रहे ढील, तो फिर वहां पर हम अपने दूसरे लॉजिक देख रहे, भाई इसका स्वार्थ होगा, कुछ ना कुछ तो बड़ी बात होगी, कुछ ना कुछ तो ये होगा वो होगा। और जबकि लाइफ में, हर एक की लाइफ में ऐसे मौके आते हैं जब हमें दूसरे की जरूरत पड़ती है।
हमें विरोधी की भी जरूरत पड़ जाती है कई बार, जो हमारे पक्ष का नहीं है, दूसरी पार्टी का है, यानी दूसरी विचारधारा का है या फिर दूसरे नीति का है। भाई अगर हमारे साथ अच्छे काम में सहयोग कर रहा है, अच्छाई उसकी भलाई, हमेशा एक थोड़ी ना रहता माइंड, आदमी का माइंड परिवर्तन रोटेट होता रहता है, तो निस्वार्थता है वो, क्या दिक्कत उसमें। भाई कल उसकी थोड़ी थी, आज उसकी थोड़ी है, अच्छे कामों के साथ मिलकर चल रहा है, भलाई करना चाह रहा है, परोपकार करना चाह रहा है, क्या दिक्कत, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। देखो मानो तो सब अपने और नहीं मानो तो कोई भी अपना नहीं। अब बात आ जाती है कुछ को लेकर काम कर, कुछ को लेकर ही काम किया जाता है, एक दो को लेकर काम किया जाता है, लेकिन चूंकि आज के टाइम में माहौल क्या है, आदमी खुल काने में शर्म कर रहा है, और मैं सारी शर्म को तोड़ूंगा। जितनी भी आदमी शर्म कर रहे हैं, कोई एक कर रहा है, दो कर रहा है, दूसरे लेवल पर कर रहा है, सारी शर्मों की धज्जियां उड़ा देंगे। आपके साथ कोई मिलना चाह रहा है, आपके साथ कोई जुड़ना चाह रहा है, भाई कोई भी, ये किसी एक पक्ष के लिए नहीं है, ये है सभी पक्षों के लिए, बिल्कुल टोटल की टोटल सारी थूरी चेन। जुड़ो एक दूसरे से जुड़ के ही, बाउंडिंग नहीं है आदमी मानव जाति, अगर मानव जाति में आपस में बढ़िया बॉन्ड ना हो, उसका क्या फायदा भाई। नेतृत्व तो किस बात का, बिजनेस में किस बात के, दूसरी चीजों में किस बात के, आपने लगा दिया लंबा टाइम, आपने लगा दिया दूसरी नीति, तीसरी नीति, सीधी फोन पे बात करो कट देसी, जो जिससे जुड़ना चाह रहा है, और उसमें चाह रहे हो प्रोटोकॉल दूसरे कि ऐसे प्रोटोकॉल हो, दूसरे हो, तीसरे हो ना, फिर किस बात के। धरातलीय भगवान श्री राम क्या थे, सीधा वहां विभीषण आया, भाई मैं परमिशन चाह रहा हूं, ले भाई आज दूसरा, भाई देख लो ना दम है कि नहीं है अगले में, अगले की दो बातों से पता लगता है अगले में दम है कि नहीं है। तो ऐसे में खुल काने में बहुत बढ़िया रहता है। मैं जब भी किसी के साथ मिलना चाहता हूँ, जुलना चाहता हूँ, 1 मिनट में खुल काता हूँ, और भाई किसी के साथ नहीं चाहता ना, तो फिर हम लगा देते पूरा टाइम, फिर पूरा टाइम लगा देते हैं। और बढ़िया बात तो यही है, कुछ के साथ कोई एक भी हो ना, कोई एक भी सॉलिड, तो एक के साथ ही काम करने में पूरा बढ़िया है। लेकिन अगर टीम में नीचे एक जुड़ते हैं, दो जुड़ते, चैनल के हिसाब से ही चलना चाहिए। पहले जो बॉस है, जो मेन है वो, और उसके बाद में दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। मान सम्मान रिस्पेक्ट एक अलग बात हो जाती है, वो अच्छी बात है, सबकी हमें करनी चाहिए। तो ये निस्वार्थता की परिभाषा और भी बहुत बड़ी है। निस्वार्थी होते सारे अच्छे कामों के लिए। देखो भाई 2 कैटेगरी है, एक तो भाई जो समाज में काम ठीक नहीं है, और एक जो समाज में, देश में, दुनिया में काम बढ़िया हो, कम से कम अपने लिए तो बढ़िया हो। भाई पहले किसी का दायित्व होता है खुद का, है, फिर परिवार आता है, फिर गली मोहल्ला आता है, फिर प्रदेश आता है, फिर देश आता है, फिर पूरा ग्लोबल आता है। भाई कुछ को लेकर भी अगर अच्छा है, काम हो रहे हैं, अच्छे तरीके से काम हो रहे हैं, तो बढ़िया बात है, फिर नेक्स्ट स्टेप पर जाओ, फिर दूसरे पर जाओ, फिर तीसरे पर जाओ, जिसका जहां पर भी जो सुटेबल हो जाए, जो जहां पर भी सुटेबल हो जाए, वैसे ही मिलकर उसे काम करना चाहिए। लेकिन जुड़ो तो बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से, हड़के जुड़ने में नहीं, हड़के जुड़ने में प्रॉब्लम है। और फिर हड़का भी जुड़ा जाए, मान लो प्रॉब्लम नहीं है, हड़का भी जुड़ा जाए, जुड़े रहो। भाई मान लो कोई, फिर जुड़ने में भी 2 बातें आ जाती है ना, कोई किसी को लाइक करता है, मान लो कोई किसी को लाइक करता है, तो वो तो भाई हर हाल में ही अपना फैन, या जो जिसका फैन हो, जो जिसका भाई लाइक करता हो, चाहता हो, जो जिसका भक्त भी हो, है वो, जो जहां पर, वो तो उसकी लाइक करेंगे ना, अच्छी बात है उसके लिए। वो अगर दूर भी है, मान लो मैं किसी को लाइक करता हूँ, वो दूर है, वो बहुत दूर है, हम तो भाई दूर से ही मदद कर देंगे, पास में जाने की जरूरत नहीं है। देखो इच्छा है नहीं, अपेक्षा है नहीं, उम्मीद है नहीं, किसी का साथ हुआ तो बढ़िया, किसी का साथ नहीं, हमारे ऊपर थोड़ी ना है, वो तो भगवान की भी मर्जी होती, सारा ही आदमी के ऊपर बात नहीं होता, भगवान की मर्जी होती है। किसी का साथ हुआ तो बढ़िया, लेकिन हम जिसको लाइक करते हैं एंड तक उसका साथ देंगे, बिल्कुल एंड तक, कहीं पर भी होगा, जहां पर भी होगा। और किसी के साथ, अच्छा फिर एक और बात, अगर हम किसी के साथ जुड़े रहे, वहां पर तो थोड़ा सा कम शक्ति के साथ काम किया जा सकता है, लेकिन किसी के साथ नहीं जुड़े, दूर से तो महापावर दे देंगे। यानी हम किसी के साथ, कोई ये ना माने कि अगर मैं किसी के साथ जुड़ा तो वहां पर पावर ज्यादा आएगी ना, अगर अलग रहा, अगर किसी को पावर देना चाहूं दूर से, उससे डबल पावर दे दूंगा।
तो फिर क्या दिक्कत, 1% भी दिक्कत नहीं माननी किसी ने भी। तो कुल मिलाकर लेकिन अच्छों के लिए, अच्छी बातों के लिए, महान मकसद के लिए, महान उद्देश्य के लिए काम किया जाए भाई, पूरी यही रहेगी अच्छे। और जिनमें कुछ कमियां हैं उनको अपनी कमी सुधारनी पड़ेगी, चाहे उसमें मैं हूं, मेरे खुद के लिए भी अगर मेरे में कुछ कमी है तो मैं अपनी कमी सुधारूंगा जब दूसरे से बात करूंगा, है ऐसे ही दूसरा, ऐसे ही तीसरा। तो यानी कुल मिलाकर पावर का सिद्धांत घटने नहीं देंगे, पास में हो तो पावर बढ़ेगी, दूर है तो पावर बढ़ेगी। मकसद एक दूसरे के सहयोग से अच्छे अच्छे काम करते जाओ और खुशी भी लेनी है, महाखुशी लो। सेलिब्रेशन के लिए आए हैं धरती पर, भगवान ने भेजा है आनंद के साथ, परम ऐश्वर्य के साथ जीवन बिताना है। और इसी के साथ भाई ये था निस्वार्थता के ऊपर मेरे कुछ विचार थे। निस्वार्थता बहुत बढ़िया है, लेकिन निस्वार्थता का दायरा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दायरा है। अब मन में भाव अच्छे होने चाहिए, अच्छे कामों के लिए अपना कुछ एक महान लक्ष्य होना चाहिए। निस्वार्थता है, भाव बढ़िया है, पूरा समर्पण कर रहा है, पूरी शक्ति देने को तैयार है, पूरी ताकत देने को तैयार है। इससे बढ़कर और निस्वार्थता क्या होगी। फिर सब परिभाषा में फिट नहीं बैठते। परिभाषा मैच करोगे ना, 2 विचार से 6 करोड़ विचार बनते हैं। साइंटिफिक आंकड़े तो देखो, फिर 6 करोड़ आंकड़े अगर देखने लग गए तो फिर आप अरबों जो आंकड़े मैच कर रहे हैं वो क्यों नहीं देख रहे। ध्यान किस पर है, 2% पर है कि 98% पर। 98% है, 98% के बहुत सारे वो बन जाएंगे विचार। यहाँ 2% को देख रहा आदमी, 2% को मत देखो। कोई दिखा भी रहा है, मान लो अब समाज में दिखा रहा है, फिर आपकी पढ़ाई क्या काम आई, ये अनुभव किस लिए काम आ रहा है, मोटिवेशन किस लिए काम आ रहा है। आप टॉपिक पर, आज के टाइम में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस टॉपिक पर आप देखो भाई क्या सही हो सकता है, पूछ लो किसी से, अनुभव वाला है, एक्सपीरियंस वाला है। फिर दूसरा आदमी अपने पक्ष को ध्यान में रखकर आपको बात देगा। अपनी अंतरात्मा रही ना, अंतरात्मा से पूछो कि ये हमारा है कि नहीं है। तो इन बातों को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए। और फिर परिभाषा में, सीधी सी बात है, परिभाषा में सारे फिट नहीं बैठते, लेकिन जो आपको सीधी सी बात है, प्यार, प्रेम, प्रीति, स्नेह, इससे ऊपर कोई परिभाषा ना है। जो जिसको लाइक करता है ना तो उसके साथ 1% भी गलत करेगा, ना उसके साथ कोई अपेक्षा करेगा, ना उससे कोई उम्मीद रखेगा। आप साथ में रहोगे तो खुश रहेगा, साथ में नहीं रहोगे तो खुश रहेगा, सीधी सी बात। लेकिन मंगल कामना करेगा हमेशा ही। तो एक छोटी सी बात, कोई किसी को लाइक करता है, कोई किसी का फैन है, तो वहां पर बहुत बढ़िया बात है। लाइफ में फैन हमारे मुसीबत नहीं आने देते। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, ये मुसीबत को या प्रॉब्लम्स को दूर भगा देते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो। लेकिन आदमी जुड़ नहीं पाता, आदमी अपने छोटे छोटे दायरे रखता है, छोटे छोटे। डिजिटल टाइम है, अरे डिजिटल टाइम का भरपूर मजा लो। डिजिटल टाइम का आज भी नहीं जुड़े, आज भी कुएं के मेंढक बने रहे, तालाब के छोटे से जीव बने रहे, क्या फायदा। आज के टाइम में हमारे सामने नदी है, हमारे सामने समंदर, हमारे सामने बहुत बड़ा दायरा है। और फिर मैं ये नहीं कहता कि छोटे ही दायरे में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा दायरा भी बढ़िया है। लेकिन वहाँ पर कम से कम आपके पास ऐसे होने चाहिए जो आपके साथ बिल्कुल डट कर खड़े हो, मजबूती के साथ। फिर चेक करे जाते हैं, देख ये छोटे कामों में साथ देगा नहीं देगा। कई छोटे कामों के लिए नहीं बने, लेकिन कई बड़े बाबूजी कामों के लिए बने हैं। जहां काम ना करे आपके बड़े से बड़े, एक से बड़े एक योद्धा, वहां पर काम कर दे आपका फॉलोअर। तो ज्यादा चेकिंग भी ठीक रहती है, कई बार नहीं भी रहती। संदेह नहीं करना चाहिए, कल नहीं हमारा साथ देगा नहीं देगा, ये इसको इस काम से देखो, उस काम से देखो ना। जिसे जब साथ देना वो बिना कहे, लेकिन आपने बोलना पड़ेगा, आपने वार्तालाप। कई बार तो मैं ये कहता हूँ, मैं मेरे लाइफ में जितने भी पुराने यार दोस्त मित्र हैं या फिर आगे जो जुड़ेंगे, देखो अब कम जुड़ेंगे, सॉलिड जुड़ेंगे, कम जुड़ेंगे। लेकिन और जो नहीं भी जुड़े ना, अगर हमें उनकी प्रॉब्लम पता रहती है तो हम उनके साथ रहते हैं कि हमारे जानकार है भाई, और उनको कोई प्रॉब्लम ना करें, मजबूती में खड़े रहते हैं हम उनके साथ। और आगे चल के जब थोड़ी सी कुछ एक विशेष परिस्थिति आएंगी तो हम तो यही कामना करते हैं सब खुशियों के साथ रहे, क्यों किसी को परेशान करे भाई कोई भी। और लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जो हम सोल्व ना कर दें, यहाँ पे बैठे बैठे इस प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे। फिर हमारा पढ़ाई का क्या मतलब रहा। तो पढ़ाई, नॉलेज, शिक्षा और भगवान का आशीर्वाद, इससे ऊपर कोई महाशक्ति नहीं है दुनिया में, कोई महाशक्ति नहीं है। पूछो किसी भी बड़े साइंटिस्ट से, विद्वान से, दार्शनिक से पूछो,
पढ़ाई, संस्कार, ईमानदारी और शिक्षा, नॉलेज, इससे ऊपर कोई हो तो ताकत है। इससे ऊपर कौन सी ताकत है देश दुनिया में? जो ये चीज़ सोल्व ना कर दे दुनिया की कोई प्रॉब्लम, है कोई दूसरी चीज़? तो ये महाशक्ति होती है। जिसके पास महाशक्ति होती है वो घबराएगा किससे? लेकिन उसको ये पता है कब किसके साथ उलझना है, कब किसके साथ नहीं उलझना, किन छोटे कामों में पढ़ना है, किन छोटे कामों में नहीं पढ़ना। आप एक छोटा सा दायरा देख रहे हो, वो बड़े दायरे को देखकर चल रहा है। तो फिर जो अनुभव वाला है उसके ऊपर ज़्यादा संदेह नहीं करते, मानते चलते हैं, बस चलते चलो। और मेरे ऊपर मेरे जैसे कुछ एक भाई जिनका अध्ययन है पिछले 5 सालों का, 5 साल में कितना विकास हुआ होगा स्टडी में, नॉलेज में। एक दिन की स्टडी इतनी होती है जिसकी कोई दिन नहीं है। और हम वो स्टडी नहीं करते कि हमने साइंटिस्ट बनना है, वो आंकड़े इकट्ठे करने, ये इकट्ठे करने। हम दुनिया की जो कुछ एक प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने के तरीके पढ़ते हैं। सीधी आइडियाज़ पर बात, स्ट्रैटेजी पर बात, नीति पर बात है, गेम चेंजर, दौर बदल दे जो पूरा का पूरा, उन पर बात करते हैं। तो फिर छोटी चीज़ों पर ध्यान दे कि बड़ी चीज़ों पर ध्यान दे? छोटी चीज़ें भी ज़रूरी है, लेकिन आज से पहले जितनी भी ये छोटी छोटी चीज़ें हुई, क्या कर लिया? अब जो दौर आएगा अब उसमें देखियो, 10 सालों में देखियो, खाली 10 साल काम करने दो, बस ज़्यादा टाइम नहीं मांग रहे, मात्र 10 साल काम करने दो, 10 साल काम करने दो, और फिर दौर क्या आता है वो टाइम देख लियो। तो इसी के साथ पढ़ाई की, नॉलेज की अपनी कीमत है, और जहाँ तक पढ़ा है सक्सेस है, महा सक्सेस हो चुके। और अब जो भी सानिध्य में आता रहेगा उसके सानिध्य में मिल गया, ऐसे ही काम करते रहेंगे। और ये उत्साह है, इच्छा शक्ति है, ये ऐसा उत्साह, ऐसी इच्छा शक्ति सभी में रहनी चाहिए। और कोई मान लो किसी का दायरा बड़ा भी है तो क्या दिक्कत, परेशानी क्या है? कोई हमसे कुछ मांग रहा है, मान लो हमने किसी का मान कर दिया, सम्मान कर दिया उसको धन थोड़ी ना दे दिया, मान सम्मान ही तो किया है, अच्छी बात है ये। अगला खुश हो गया, हैप्पी हो गया, क्या दिक्कत उसमें? अगले ना कौन सा हमसे बड़े बड़े महल, मकान और भाई बिजनेस, व्यापार, अर्थ परमार्थ मांग लिया, मान सम्मान मांगा है, क्या दिक्कत देने में? हमारे जो पहले के राजा थे ना, मान सम्मान भर भर के देते थे, भर भर के। मान सम्मान में कंजूसी नहीं, लालच नहीं, दो देना चाहिए। और जहाँ पर कोई ज़्यादा ही आवश्यकता हो नहीं देते भाई, ज़्यादा ही कोई चेप हो रहा हो, मान लो कोई ज़्यादा ही भाई ठीक है, उसका फिर कहीं है ना उंगली पकड़ के पूरा पोचा पकड़ लेते, पूरा हाथ पकड़ लेते हैं, नमस्ते, बस नमस्ते कर दी, बात खत्म। तो सारे कामों के लिए आपकी टीम निस्वार्थ टीम का मैंने बता ही दिया भाई। समर्पण क्या करने के लिए तैयार है? सीधी सी बात, एक ही बात भाई, समर्पण क्या कर सकता है? बात खत्म। एक चीज़ पूछो, मात्र एक चीज़, समर्पण क्या कर सकता है? कर सकता है आजा, नहीं कर सकता तो भाई कहीं ना कहीं कच्चा है मन का। कहीं पर भी गया आज तक एक भी छोटी बात करी हो, मैं तो वीडियो रखता हूँ, बिल्कुल रिकॉर्डिंग रखता हूँ मैं सारी चीज़ों की, छोटी बात एक भी कही हो, पूरा का पूरा समर्पण। तो गहरे रिश्ते, बिल्ड रिश्ते। अगला ढील करेगा तो अगली गलती है। और एक ही बात कहता हूँ, देर नहीं भाई, देर करेगा तो दायरे बदल सकते हैं, फिर हमारा फाल्ट नहीं है, परसेंट भी दायरे बदल सकते हैं। लेकिन जिसको हम लाइक करते हैं, जिसको हम प्रीति करते हैं, स्नेह करते हैं, उसका दायरा नहीं बदलेगा भाई। वो चाहे हमारे पास हो तो भी, नहीं हो तो भी, और हम एक रहेंगे। और मैं अपनी पूरी ताकत दूंगा, पूरी 100 की 100%, और हमेशा ही साथ में रहेंगे। तो सिचुएशन फ्यूचर की अलग अलग हो सकती है, लेकिन जिसे लाइक करते हैं वो तो बस एक ही कामना रहेगी भाई, वो पूरी खुशियों के साथ उसकी लाइफ में पूरी खुशियाँ रहे, ये कामना रहेगी। और अपनी उपेक्षा क्या, उम्मीद क्या, मेरी लाइफ के ओल्ड डिसीजन भगवान पर छोड़ रखे हैं, अपन नहीं लेने। मैं तो जो वो कहता हूँ वो करता, बाप जी है हमारा भगवान, बाप जी की बात मानते और काम करते, बात खत्म। लेकिन सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान से। तो इसी के साथ जय हिंद, भारत माता की जय। निस्वार्थता के ऊपर बात बतानी चाहिए, अच्छे कामों के लिए, अच्छी भलाई के लिए कोई अपने गुणों के साथ, सहयोग नीति के साथ मिल रहा है तो अच्छी बात है, ये निस्वार्थता ही है। तो हमेशा ही पॉजिटिव तरीके से बातों को देखो और काम करो। और कई बार जब हमारे जैसे आते हैं ना, तो हमारा तो एक बहुत बढ़िया पास्ट रिकॉर्ड है, किसी के साथ 1% भी
नहीं किया, और कई बार दिखता कुछ है, होता कुछ है, तो उन टॉपिकों पर ज़्यादा जाते नहीं। लेकिन अगर कोई पूछना चाहेगा तो फ़ोन नंबर है ना भाई, मान लो किसी को डाउट है भाई, माना हो सकता है डाउट, फेसबुक पर कितनी बातें सोल्व कर दूंगा। फेसबुक पे तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दुनिया देखती, फ़ोन पर बात करो ना 1 मिनट में, 5 मिनट के अंदर बात क्लियर है, 5 मिनट के। किसी को लगा है कि इसका स्वार्थ है, नहीं है, क्या है क्या नहीं है, फ़ोन पर पूछो ना। आप 50 क्वेश्चन की वो बना लो अपनी डायरी में, फ़ोन पर पूछो, बता दूंगा। और फ़ोन पर भी 10 जगह बातें चली जाती है आजकल, लीक हो जाती है बातें फ़ोन में है, फ़ोन में ऐप्स वगैरह होते हैं, कोई दूसरा भी सुन सकता है। तो लेकिन आप मिलो ना, मिलने में क्या जाता है भाई, 10 मिनट किसी से मिलने में आपको ऐसा ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों का ज्ञान हो जाएगा। और बता दूंगा ना, क्या कहते हैं, अब सबको ज्ञान दिया नहीं जाता, लेकिन जिसे मैं लाइक करूं, जो बिल्कुल कहते हैं ना दिल से लाइक हो, तो उसको कम से कम वो दिशा दिखा सकते हैं कि भाई अगला ये नहीं कह सकता कि कोई कमी करी होगी लाइफ में, बिल्कुल बहुत अच्छे से लाइफ जी है। और दूसरे की बिना निंदा करें, दूसरे की निंदा नहीं करते हम, 1% भी दूसरे की निंदा नहीं करते, लेकिन अपने पास एग्जाम्पल रिकॉर्ड, और अब तो रिकॉर्ड रखने रिकॉर्ड बिल्कुल डाटा, पिछले 5 सालों का तो मेरे पास बढ़िया डाटा, पिछले 3 सालों का तो बढ़िया डाटा है मेरे पास। और सबसे कहता डाटा रखो भाई, कोई कहीं पर, मैं कहीं पर भी जा रहा हूँ, डाटा रखो, काम आएगा, अच्छे कामों के लिए है और बड़े बड़े लक्ष्य करेंगे। पिछले 2 साल से बात कह रहा हूँ, रखो, सारे के सारे रखो। तो इसी के साथ कुछ एक बात हुई, निस्वार्थता ही है और शांति है, सुकून है, मेहनत में है। अगर कोई सोचे ना बिना मेहनत में सुकून है या फिर दूसरे आदमियों के साथ सुकून है, गलत फहमी है। अच्छे आदमियों के साथ ही सुकून मिलता है। फिर हम ये नहीं कहते दूसरों को मत रखो, दूसरों को भी रखो, तीसरे को भी रखो, चौथे, हमारा तो ऐसा, सबको रखो आप, जिसको आप रखना चाहो। लेकिन आपकी शक्ति क्या है, किसी की भी, मेरी भी होगी, दूसरे की भी होगी, तीसरे की भी। शक्ति कौन है, जो जिसको लाइक करे, वो शक्ति है, पावर। अगर कोई किसी को लाइक करने में दूसरा द्वेष रखता है तो वो उसका भला नहीं चाह रहा, फिर वो उसका भला नहीं चाह रहा। और आज के टाइम में तो जरूरत है, अगर कोई माने ना कि जरूरत ना है ना, हमारा तो 2 से काम चल जाएगा, 3 से काम चल जाएगा, जरूरत ना है, तो फिर वो 2-3 अपने सॉलिड चेक कर ले, सॉलिड है कि नहीं है। इतनी बड़ी मेहनत की हुई, ऐसे ऐसे आदमी फैल हो गए और फैल हुए और कहीं ना कहीं अफसोस हमें होता है। देखो इतना टैलेंट है, इतनी प्रतिभा, फैल हो चुकी, फैल नहीं हो पास होना। जब आज इतना बढ़िया माहौल है, डिजिटलकरण है, इतने अच्छे अच्छे आदमी जुड़ना चाह रहे हैं, कोई किसी के साथ जाता है, वहाँ पर बात होती है, कोई किसी से जुड़ता है तो अच्छी बात है ना, टाइम का सदुपयोग है, ये जुड़ना चाहिए। इसके साथ जय हिंद, भारत माता की जय। तो पॉइंट रह गया था, अगर कोई किसी के साथ जुड़ना चाह रहा है तो ये नहीं कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है या वो मिलकर साथ में ये करना चाह रहा है ना, ऐसा नहीं होता। देखो इश्यूज और समाधान, प्रॉब्लम और समाधान सभी की लाइफ में रहते हैं, किसी की लाइफ में कम, किसी की लाइफ में आने वाले होते हैं, किसी की लाइफ में प्रेजेंट में होते हैं, किसी के में आने वाले होते हैं, किसी के में आगे चलकर दूसरी सिचुएशन होती है। लेकिन हमारा दायरा क्या है, अभी हमें दिख नहीं रहा कुछ। सबकी लाइफ में खुशियाँ भी हैं, सबकी लाइफ में थोड़े से संघर्ष भी होंगे लेकिन हमारी ताकत क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, किसी की भी कोई एक दूसरे के साथ जुड़ता है तो ताकत बनता है। अगर उस ताकत को कोई रोक रहा है तो उसको नोट डाउन कर लो, यानी मेरे साथ कोई जुड़ना चाह रहा है और मैंने उसको जोड़ा नहीं, तो मैं पीछे से ये देखता हूँ भाई अगला जुड़ने नहीं दे रहा तो क्यों नहीं दे रहा। आज तक मैंने जो भावना देखी है, अगला अपने साथ जोड़ना चाह रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, देश की, दुनिया की, एक आदमी अपने साथ जुड़ना चाह रहा है। वो क्या हो गया, गिव एंड टेक हो गया। वो स्वार्थ है कि एक हाथ दो एक हाथ लो, अपने अपने तक सीमित, दूसरे तक सीमित नहीं। जबकि कोई किसी का फैन है भाई, कोई किसी का भक्त है, वहाँ पर भगवान श्री राम का एग्जाम्पल देखा आपने और दूसरे महापुरुषों का एग्जाम्पल देखा, जुड़ते हैं और दूसरा उसको मना करता है, कोई बड़ा, मान लो कोई बड़ा या कोई छोटा मना करता है तो वहाँ पर वो गलत कर रहा है, उसके मन में वो है, एंड तक उसके मन में यही रहेगा कि ये मेरे साथ जुड़ कर रहे, मेरी बातों पर चले, मेरे पक्ष पर रहे। आप आज उसके साथ हो, कल आप उसके साथ नहीं रहोगे। चैलेंज के साथ कहता हूँ मैं, बात नहीं रह पाओगे उसके साथ,
कुछ टाइम के लिए हो आप साथ, जब कुछ टाइम के लिए उसके साथ नहीं रहोगे ना, उसको और बुरा लगेगा, वो आपका विरोधी बनेगा। विरोधी बनेगा, आज विरोध बनना है, कल विरोध बनना है। पहले क्लियर करके चलो भाई, जो मेरा फैन है, जो मेरी टीम का आदमी, जो मुझसे जुड़ना चाह रहा है, आप रखो अपनी टीम, या मेरी टीम में भी कुछ अपना आदमी चाहिए और रखो, आप रखो बातचीत। लेकिन जो मेरे पक्के हैं, मेरे बिल्कुल कट्टर समर्थक हैं, कट्टर समर्थक होते हैं, कोई किसी को लाइक करता है तो कट्टर समर्थक होता है उसका, तो हैं तो वो, लेकिन वो मेरे साथ रहेंगे भाई, उनका आपसे डील नहीं। यानी उसमें मीडिएटर में अगर आप भी रखना चाहो तो बढ़िया बात है, लेकिन मेरे से अलग नहीं करना, ये होनी चाहिए। अब जिसके बन रहे हैं जो हैं और वो ये काम नहीं कर रहे, तो उनकी लाइफ में आगे चल के, मैंने सबकी लाइफ में एक भी आदमी ऐसा नहीं जिसकी लाइफ में चुनौती नहीं आई हो, एक भी। जितने भी स्टार हैं, सेलिब्रिटी है, या जो भी बढ़िया सेवा काम कर रहे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं, एक भी नहीं देखा मैंने ऐसे जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आई हो। रिश्ते कैसे होने चाहिए? पारिवारिक जैसे रिश्ते होने चाहिए। बड़ी हमारा आदमी है, वहां पर काम कर रहा है, बढ़िया बात है। मैं ये चाहूंगा, मान लो मैं किसी को लाइक करता हूँ, मैं ये चाहूंगा कि भाई उससे बात मत कर, वो उसका फैन है और जायज फैन है, गलत नहीं करेगा कभी, ये देखना हो चाहता वो गलत ना करेगा, मतलब उसकी वजह से कोई उलझन में ना पड़े, बिना बात के विवादों में ना उलझे है। और विवाद हो रहे हैं तो वो उसके विवाद कई बार दिखाए जाते हैं। देखो इसकी लाइफ में विवाद है, वो दिखाए जाते हैं, वो क्रिएटर सोल्वर होता है, वही क्रिएटर होते हैं, वही सोल्वर होते हैं विवाद में। लेकिन वो विवाद उसके थोड़ी ना, वही वो विवाद तो कराए जा रहे हैं। और कई बार आदमी पर्सनल दायरे में आकर विवाद करते हैं, तो वो कोई तुक नहीं हुआ, कोई मैटर नहीं हुआ, वो तो भाई पावर का दुरुपयोग हुआ। पावर का दुरुपयोग तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। तो यानी आपके फैन की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आती, फैन की वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी? शांति ही रहेगी। वो तो ताकत है, आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी संपत्ति है। एक साल में भी यूज करना चाहो करो। और फिर आदमी, मैंने ऐसे ऐसे देखे, स्टार है, उसके फैन है, लेकिन मदद नहीं मांगी, मदद नहीं मांगते है? कहीं पर रहते हैं, क्या फायदा? मदद लेनी चाहिए। आदमी शर्माते हैं, मदद में भी शर्माते। देखो कैसी बात, मदद में नहीं शर्म करनी चाहिए, सीधी बात करो यार। मुझे आज के टाइम में ये बात है, फेसबुक रही है या फिर और दूसरे प्लेटफॉर्म रहे, मैसेज कर दिया भाई मुझे ये चीज़ की जरूरत है। और उसमें मैंने देखा, उसमें देखा कई एक ऐसे लॉयल होते हैं, ऐसे जेन्युइन होते हैं। देखो जो मेरे जैसा विवाद में तो पड़ेगा ही नहीं, बिल्कुल भी उलझन में पड़ेगा नहीं, लेकिन जहां सुलझना होगा किसी को भी सुलझा दूंगा। लेकिन एक बिना बात पे दीवार पर टक्कर मारे हैं, उसके सामने दीवार है, टक्कर मारे है। हमारे सामने तो दीवार आ जाए ना तो बच कर चलना चाहिए, टक्कर मारनी चाहिए। मान लो किसी के सामने दीवार आ गई एकदम, बच कर चलोगे टक्कर मारोगे? बच कर चलना चाहिए। तो विवाद में जो नहीं उड़ जाए उसको सुलझाने में क्या दिक्कत? वो तो सुलझाया है, 2 बार बात कर ली भाई। तेरे साथ विवाद करता हो तो अलग बात है, नहीं करता हो तो हटा इसको साइड में कर, 1 मिनट में सुलझ जाएगा। और जो विवाद के चक्कर में ही पड़ा रहे वो ना सुलझे। फिर ऐसी में दूसरे में क्रिएटर सोल्वर आता है, क्रिएटर सोल्वर को बता दो यार नहीं ऐसे मत कर, कोई कितना ही बड़ा हो। अहिंसा हमारे महापुरुषों ने क्या सिखाई? अहिंसा। अगर हम अहिंसात्मक रूप से बात करते तो दुनिया की कोई ताकत ना है, कितनी बड़ी ताकत हो जो उलझ जाए, कोई ना उलझ सकता। सारी दुनिया की ताकत एक तरफा और अहिंसा एक तरफा, बहुत बड़ा बाण है ये। छोटा अस्त्र नहीं है, महाअस्त्र देकर गए हमारे महापुरुष। परम पूज्य महात्मा गांधी जी का ही योगदान रहा अहिंसा में, उन्होंने आंदोलन भी चलाए, तो ये बहुत बड़ा अस्त्र है। हारेगा नहीं, ऐसा हारेगा नहीं भाई। तो हम अहिंसा का पालन करते हैं, तो कम ताकत थोड़ी ना, बहुत बड़ी ताकत है। ऐसा आदमी पता नहीं जो अहिंसा का पालन करता हो किसको जिता दे, कितनों के सामने जिता दे, ये बहुत बड़ी ताकत है। तो मदद मांगनी चाहिए, टच में रहना चाहिए। अगर हम 1 साल भी किसी के टच में नहीं है ना, और फिर भी किसी से बात करें तो रिश्ते बिल्ड करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये था मेरा कुछ एक बहुत ही बढ़िया चीज़ों पर बात, निस्वार्थता पर बात। और फिर भी परिभाषा फिट नहीं बैठती, हर एक जगह कुछ ना कुछ मतभेद रहे ना, हिस्ट्री में रहे, सबके रहे। जो वर्तमान में महापुरुष थे ना, जो बड़े पूज्य तपस्वी थे, उनके भी आपस में विचार नहीं बनते। वो एक दूसरे को रफ टफ में लैंग्वेज में बात करते, उस टाइम के बता रहे हैं आचार्य श्री वगैरह, मैंने उनकी वीडियो पढ़ी, उस टाइम में बता रहे हैं, उन्होंने सुना होगा दूसरों से, तो वो बता रहे उनके भी विचार नहीं मिलते, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों में एक रहे, एक होना चाहिए।
एक में ताकत है, और जितने भी हो सका। पहले मैं जोर नहीं था भाई, ठीक है लाइफ में क्या धरा है, इससे जुड़ के उससे जुड़ के क्या फायदा ना, जुड़ना चाहिए। अच्छे हैं अगर मौका मिल, ऐसे रिलेशन, अच्छा जो ऐसे रिलेशन, भाई मेरा रिलेशन किस में काउंटिंग में, अगर कोई मेरे साथ अब जुड़ा है और 1 साल बाद जुड़ना चाहे जुड़ जा भाई, कोई दिक्कत नहीं, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मेरे को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। अब जुड़ना चाहे 10 साल बाद जुड़ना चाहे, मोस्ट वेलकम, रत्ती भर भी नहीं, मैं आज भी उसके साथ ऐसा ही हूँ, 10 साल भी उसके बाद ऐसा ही रहूँगा, उसके साथ ऐसा ही रहूँगा, लेकिन बशर्ते उसमें कुछ एक भाव हो, बढ़िया दिव्य भाव हो, तो भाई सोने पर सुहागा है, जुड़े रहेंगे। और दिव्य भाव नहीं भी हो तो भी हम उसके साथ जुड़े रहेंगे, मेरा नेचर ऐसा है। तो ऐसों के साथ जुड़ने में क्या दिक्कत है, मदद भी और पीछे से मेरा दिल चाहेगा कि अगर मेरे से कोई 10 साल में भी कोई मदद मांगता है, जिसको मैं लाइक करता या जिसके भाव हमसे जुड़े, जिसका मोह है, जिसके साथ प्रीति है, 10 साल भी बाद अगर कोई मदद मांगता है तो मदद मांगनी चाहिए, 100 के 100% देने को तैयार। और अपेक्षा और उम्मीद भगवान से ही है, भगवान से ही मेन रखते, लेकिन अपने कर्म करते रहते भाई, कर्मों में अपने बिल्कुल 1% भी कमी नहीं होगी, वो निरंतर ही होंगे। और इसके साथ जैसे जिसकी लाइफ चलती रहे, चलनी चाहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।